नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम हाज़िर हैं एक और ऑफ़लाइन वैकेंसी लेके। जी हाँ दोस्तों, ये निकली है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। दोस्तों इसमें पद बहुत ज़्यादा है, तो आप आराम से इसको पूरा विस्तार से जानिए और उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे करिए वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट तक आराम से बताएँगे। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पोस्ट कौन-कौन सी रहने वाली है। तो पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, मैकेनिक, कुक, ड्राइवर, टेलर, पेंटर, कारपेंटर, फटीग गनमैन और अन्य भी वैकेंसी के पद है। तो इसकी लास्ट डेट दोस्तों 15 सितंबर 2023 रहने वाली है। योग्यता में आपको 10th और 12th पास की ज़रूरी है। इसके लिए दोस्तों चर्चा करते हैं विस्तार से। तो देखो, सबसे पहले वैकेंसी है चौकीदार की, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के अंतर्गत आती है, जिसमें वेतन आपको लगभग 18,000 रुपये से लेकर 56,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफ़िकेशन 10th पास मांगी गई है दोस्तों। वहीं मैसेंजर के लिए भी आपको सेम वेतन दिया जाएगा और सेम ही क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। वहीं दफ्तर में आपको जैसे ऑफिस के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है, उसमें भी आपको 18,000 से स्टार्ट होकर 56,900 रुपये दिए जाएंगे और आपको 10th पास मांगा गया है। गार्डनर के लिए भी वैकेंसी सेम दोस्तों, उसमें भी 10th पास मांगा गया है। तो 10th पास वालों के लिए ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। वहीं 5th वैकेंसी की बात करेंगे। इसके लिए स्टोर कीपर ग्रेड सेकेंड है। इसमें आपको ज़्यादा पे स्केल दिया जाएगा। इसमें 19,900 से लेकर 63,200 दिए जाएंगे। इसमें आपकी 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वहीं सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10th पास और 2 वर्षीय डिप्लोमा, जो आपको अनुभव होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का। भारी वाहन मतलब लाइट नहीं चलेगा दोस्तों, इसमें हैवी लाइसेंस मांगा गया है सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें आपको भारी पास तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 स्पीड शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से मांगे गए हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की 18 से 25 साल एज मांगी गई है। कुक के लिए आपकी 10th पास तथा कुकिंग में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम ग्राउंड्समैन स्टाफ के लिए 10वीं पास तथा ग्राउंड्समैन में काम किया हुआ बंदा होना चाहिए। वहीं टेलर के लिए जो टेलरिंग का आपको काम आना चाहिए, उसके लिए भी वैकेंसी दोस्तों। पेंटर का काम, उसके लिए भी आपको पेंटर टेलर से भी ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। वहीं आपको 12वीं पास तथा पेंटर के कार्य में काम कुशल होना चाहिए। कारपेंटर के लिए 19,900 से 63,000 रुपये होंगे। वहीं 12वीं पास तथा कारपेंटर के काम होना चाहिए। फट गनमैन के लिए आपको 10वीं पास तथा फटिंग गनमैन का कार्य का 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। वहीं इक्विपमेंट रिपेयर के लिए भी 10th पास और जो आपको इक्विपमेंट काम आते हैं, जैसे जूता व उपकरणों की सिलाई का काम आना चाहिए। बूट रिपेयर के वालों का टेली कम्युनिकेशन मैकेनिकन, इसके लिए आपको 10th पास विज्ञान सहित होनी चाहिए तथा संबंधित ट्रेड में IIT पास होना ज़रूरी मांगा गया है। तो ये थी अभी हमारे पद। अब इसके बारे में डिटेल से बताते हैं कि आपको कौन से एड्रेस पे भेजना है, क्या करना है। तो ये दोस्तों मऊ के लिए वैकेंसी है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के पुरुष और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आपको दोस्तों इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले बैंक जाना है। बैंक जाके 50 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लेके आना है। तो वो पोस्टल ऑर्डर का आपको तैयार करना है। कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू MP के नाम पे आपको कटवाना है। पर्ची आपको साथ में रखना है। आपको उसके बाद में 2 लिफाफे लेके आना है स्टेशनरी की दुकान से। एक छोटा लिफाफा, एक उसी थोड़ा बड़ा लिफाफा। तो बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम, उसके बाद में आपको कैटेगरी लिख देना है। वहीं फॉर्म भरते समय आपको बस सावधानी ये रखनी है कि आपकी नवीनतम फ़ोटो चिपकानी है उसके ऊपर, और फॉर्म को बड़े अक्षरों में भरना है, छोटे अक्षरों में ना भरे। फॉर्म आपको मित्र पर मिल जाएगा। आपको बस जाके बोलना है मेरे को महू का ऑफलाइन फॉर्म चाहिए, जो इस नाम से है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के नाम से। उसके साथ ही आपको बड़े वाले लिफाफे के उसके नीचे लिखना है, जो आपने लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके नीचे 2 लगा के लिखना है द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिक्योरिटी सेल साइट पर WG मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, और आगे पिन कोड नंबर डाल देना। नीचे आपको फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस डालना है। उसके साथ ही छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आपका सबसे पहले 2 लगाकर खुद का एड्रेस डालना है। उसके ऊपर 2200 रुपये का
दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा 22 रुपये का डाक टिकट लगाना है। इसके साथ ही आपने जो 50 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कटाया था उसको डालना है उसके अंदर। उसके साथ डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या डालना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो आपकी खुद की सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, खुद की सिग्नेचर होनी चाहिए, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको 10-12 की मार्कशीट या जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है उसको डालना है। अनुभव प्रमाण, यदि आपको किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो वो डालना है। और इसके अलावा और कुछ में कुछ मांगा गया गया, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट डालना है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल सिविलियन हैं तो उसके अनुसार डालना है। आप नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा में इसमें भेज सकते हैं। ज़्यादातर में आपको नॉर्मल पोस्ट से मांगा जाता है। इसके साथ ही आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक फॉर्म से आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप 2 फॉर्म भर के भेज सकते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग या कटिंग ना करें, इससे फॉर्म चेक करने वालों को पहले ही आपकी माइंड सोच पता चल जाती है। इसके साथ ही A4 साइज़ के पेपर है उसके अनुसार फॉर्म भर के भेजना चाहिए। और दोस्तों इस जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी चाहिए उसको हम डिटेल से आपको बता रहे हैं। उसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पेंटर, कारपेंटर और टेलर के पदों के लिए आप सामान्य वर्ग के दिव्यांग, इक्विपमेंट रिपेयर के पद के लिए सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक, कुक के लिए SC OBC तथा अन्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए सामान्य SC व OBC भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करना है तो आप ECCW या गार्डनर के रूप में सामान्य के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। OBC के लिए भी इसमें दोस्तों वैकेंसी हैं, तो आप एक बार नोटिफिकेशन ई-मित्र से डाउनलोड करा के आप इसके लिए अंतर्गत भर सकते हैं। एज के लिए आपको 30 और भी छूट दी गई है। इसमें SC ST को 5 वर्ष, वही OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग अगर कोई अप्लाई इसमें करता है तो उसमें 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। आवेदन पत्र आपको बता रखा है कि आपके शहर के ई-मित्र पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फॉर्म में फ़िलहाल इतना ही।